व्हाट इज़ वायरफ्रेमिंग? वायरफ्रेमिंग है क्या? UI एंड UX डिज़ाइनिंग के लिए वायरफ्रेम इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है और इनके कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह से ये वायरफ्रेमिंग होती है UI एंड UX डिज़ाइनिंग के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वेलकम टू साकी डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त अहमद साकी। वेलकम टू फिग्मा सीरीज़। हाजिर एक नई वीडियो के साथ और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ वायरफ्रेमिंग। वायरफ्रेमिंग है क्या चीज़? UI एंड UX डिज़ाइनिंग के लिए वायरफ्रेमिंग इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है? वायरफ्रेमिंग मतलब वायरफ्रेमिंग ही वायरफ्रेमिंग है। गाइज सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ साकी डिज़ाइन स्टूडियो पे। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए आए तो इस वीडियो को लाइक करें यार, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें वरना छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। बेसिकली वायरफ्रेमिंग एक प्रोसेस है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने ये एक डिज़ाइन किया है, रफ़ स्केचेस किए हैं। मैंने एक प्रोडक्ट की ऐप डिज़ाइन की थी काफ़ी टाइम पहले, तो उसकी एक वायरफ्रेमिंग का मेरे पास सैम्पल्स पड़ा हुआ था। और मैं आपको एक और मोबाइल का मैं साइज़ दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर है, सिंपल मोबाइल के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है जी। इनके अंदर वायरफ्रेमिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि वायरफ्रेमिंग के दो टाइप हैं। एक कि पेपर के अंदर आप वायरफ्रेमिंग करें, दूसरे नंबर पे आप डिजिटल वायरफ्रेमिंग करें। वायरफ्रेमिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा वायरफ्रेम CC या फिर इनविजन। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद है, ठीक है जी। उसके बाद जो प्रोसेस है, सबसे पहले बेसिक और कॉमन प्रोसेस है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की ऐप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या फिर कहीं कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी नई ऐप है या कोई नई सर्विस की वेबसाइट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करेंगे या उस वेबसाइट के कंटेंट के बारे में रिसर्च करेंगे जिसके बारे में आप डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं। रिसर्च के बाद आप उस रिसर्च को कलेक्ट करके कॉन्फिडेंट होकर क्लियरिटी के साथ आप उसको रफ डिज़ाइन में कंक्लूड करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है जी। जब आप उसके सैम्पल्स बना देंगे रफली तो वो क्या होगा कि वो आपका वायरफ्रेम हो जाएगा। आप उस वायरफ्रेम के साथ कॉन्फिडेंट होकर सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक प्रोसेस होता है किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस की वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो डिज़ाइन करने के लिए। वो क्यों होता है? क्योंकि फ़र्ज़ करें ये मैंने एक डिज़ाइन कर दी है, ठीक है जी, मैंने ये डिज़ाइन कर दी, मगर ये मुझे पता है इसकी फंक्शनैलिटी कैसी है और डायरेक्शंस कैसी हैं, यूज़र फ्लो कैसा है, क्या टाइमिंग होगी एप्लीकेशंस की ओपन करने में, क्लोज़ करने में, उसके साथ इनके अंदर क्या फ़ॉन्ट होगा, क्या कलर स्कीम होगी और इनके अंदर बटन्स कैसे होंगे, डायरेक्शंस कैसे होंगी, सारा कुछ जो है वो मुझे पता है। मगर इसको डिज़ाइन करने के बाद जब यूज़र टेस्टिंग के लिए जाएगी तो कंप्लीट यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूज़र फ्लो, यूज़र मैप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कहीं पे कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने क्लाइंट को या अपने टीम मैनेजर को या अपने टीम हेड को ये दिखा सकते हैं कि ये मैंने ऑलरेडी आइडियाज़ बना लिए हैं, 2 3 4 5 जितने भी बना लें। फिर वो क्या करेगा, अपने साथ काम करेगा, वो क्लियर होगा, क्योंकि आपके प्रोसेस के साथ आपने कंप्लीट प्रोसेस करके उनको दिया, वो सेटिस्फाई होके काम स्टार्ट करेगा और आप भी अपने प्रोडक्ट सर्विस की वायरफ्रेमिंग के साथ सेटिस्फाई होके आगे काम कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि वायरफ्रेमिंग करने का मकसद ये होता है कि अगर प्रूफ आपके पास होना चाहिए अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की रिसर्च के बारे में। अब मैंने ये रिसर्च की थी, इनके अंदर फंक्शनलिटीज़ कैसे होंगी, डायरेक्शंस कैसे होगा और इनके यूज़र फ्लो कैसे होगी, कितनी स्क्रीन्स होंगी और कैसे वो स्क्रीन्स डायरेक्शन में जाएंगे, यूज़र मैप कैसे डिज़ाइन करेंगे, सारा कुछ जो होता है वो इसी वायरफ्रेम के थ्रू ही होता है। क्यों? इसीलिए ये वायरफ्रेमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है UI एंड UX डिज़ाइनिंग के लिए। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वायरफ्रेमिंग को लेके कोई सवाल हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं वायरफ्रेमिंग के बारे में। और एक और अच्छी बात गाइज़, मैं नेक्स्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ बहुत ही जल्दी। एक और सीरीज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, बड़ी अच्छी होगी इंशाल्लाह, आपको बहुत फ़ायदा होगा उस सीरीज़ को लेके। ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, वो वीडियो और सीरीज़ आप लोगों के लिए है। एंजॉय। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सीरीज़ में।